अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। अच्छा, आज की जो क्लास है वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और इसको ज़रूर जो है लर्न करने की कोशिश कीजिएगा, इसको ज़रूर देखिएगा। इसमें ये होता है कि जब आप कोई भी मॉडल फिनिश की तरफ लेके जा रहे होते हैं तो आपको उसमें थोड़ी सी चीज़ें बेहतर करनी होती हैं, उसकी विजुअलाइजेशन को बेहतर करना होता है, उसकी लुक को बेहतर करना होता है, जैसे नज़र आता है वो बेहतर करना होता है, या आपने रिप्रेजेंटेशन अगर बनानी है तो फिर आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो फिर जो है उसमें ये चीज़ें जो है बहुत काउंट करती हैं, जैसे आपका लाइन वर्क करता है और डेप्थ क्यूइंग होती है। डेप्थ क्यूइंग यानी आपके डेप्थ, आपकी शैडो नज़र आए, आपकी चीज़ें नज़र आए, आपकी डेप्थ क्या है, पीछे क्या है, ऊपर क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें नज़र आए। अगर लाइन वर्क करना पड़ता है, अगर 2D लाइन वर्क करना पड़ता है तो वो किस तरह से रेविट के अंदर होगा, वो किस तरह से किया जाएगा। तो इन चीज़ों पे यार जो है ना हम फोकस करेंगे और इन चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो थोड़ी सी इसको स्टडी कर लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या। इन रेविट यू कैन एनहांस योर 2D लाइन वर्क एंड ऐड डेप्थ, यानी रेविट के अंदर आप 2D लाइन वर्क जो है किसी भी चीज़ को एनहांस करने के लिए आप 2D लाइन वर्क कर सकती हैं, उसमें डेप्थ ऐड कर सकती हैं, क्यूइंग ऐड कर सकते हैं टू इम्प्रूव द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डिज़ाइन, ताकि आपकी जो दिखने की जो उसकी सलाहियत है वो बेहतर हो जाए, ठीक है, वो दिखने में बेहतर हो जाए, रिप्रेजेंटेशन उसकी बेहतर हो जाए, वो नज़र आना बेहतर हो जाए और जो फिनिश प्रोडक्ट आपका हो वो बहुत आला हो। अच्छा, 2D लाइन वर्क में आपके पास सबसे पहले जो है लाइन स्टाइल्स होती हैं। लाइन स्टाइल्स को जो है वो बेसिकली अपीयरेंस आपकी ना कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। व्यूज़ के अंदर एडजस्टिंग दी स्टाइल आप एडजस्ट कर रहे होती हैं, वेट आप एडजस्ट कर रहे होती हैं, कलर आप एडजस्ट कर रहे होती हैं, पैटर्न्स आप एडजस्ट कर रहे होती हैं, ठीक है। तो ये तो आपका लाइन स्टाइल्स हो गया। उसके बाद लाइन वेट होता है, जैसे ऑटोकैड के अंदर लाइन वेट्स आप दे रहे होते हैं, इसी तरह रेविट के अंदर भी आप जो है लाइन वेट जो है आपकी जो चीज़ें होती हैं उनको लाइन वेट भी आप दे सकती हैं। एडजस्ट लाइन वेट टू क्रिएट विजुअल हायरार्कीज एंड एम्फसाइज इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, और जो जो आपके इंपॉर्टेंट और एम्फसाइज करने हो ना, आपने कोई इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपके आ रहे हैं उसको आपके लाइन वेट इंक्रीज करना, तो वो अलाइनमेंट को, लाइन वेट को भी आप जाके एडजस्ट कर सकती हैं। तीसरा है डिटेल लाइंस, ठीक है। उसके बाद डिटेल लाइन, यूज डिटेल लाइन टू ऐड 2D लाइन वर्क टू योर व्यूज। आप जो है डिटेल लाइन ऐड कर सकते हैं ताकि जो आपका 2D वर्क है, ठीक है, आपके व्यूज के अंदर उसको दिखाया जाता है, सच एज एनोटेशन हो गई, सिंपल्स हो गए या पैटर्न्स हो गए। उसके बाद आती है डेप्थ क्यूइंग, ठीक है। डेप्थ क्यूइंग क्या होती है? डेप्थ क्यूइंग होती है कि आप कोई चीज़ डेप्थ के अंदर कोई चीज़ आ रही है, ऊपर आ रही है, नीचे आ रही है, वो किस तरह से आप उनको दिखा सकते हैं। डेप्थ क्यूज, यूज डेप्थ क्यूज लाइक लाइन वेट्स, यानी लाइन वेट उसमें दे सकती हैं आप, कलर उसमें दे सकती हैं, उसमें टेक्सचर दे सकती हैं, ठीक है, ताकि वो आपकी डेप्थ जो है व्यू के अंदर आपको नज़र आए और आपको अच्छा लगे, भला लगे। टू ग्रेडियंट बैकग्राउंड, और उसके बाद ग्रेडियंट बैकग्राउंड्स आप दे सकते हैं। अप्लाई ग्रेडियंट बैकग्राउंड टू क्रिएट ए सेंस ऑफ डेप्थ एंड एटमोसफेयर, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है शेडिंग एंड शेडोज, ठीक है। शेडिंग एंड शेडोज भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है, जो विजुअल आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बेहतर बनाया जाए और डेप्थ के अंदर जो चीज़ नज़र आ रही है आपको उनको दिखाया जा सके। उसके बाद टूल्स कौन कौन से होती हैं, ठीक है। आपका लाइन वर्क टूल होता है, यूज द लाइन वर्क टूल टू ओवरराइट लाइन स्टाइल्स एंड वेट फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट्स। आप लाइन वर्क टूल जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप ओवरराइट कर सकें, लाइन स्टाइल्स को आप ओवरराइट कर सकते हैं, वेट को आप ओवरसाइज कर सकते हैं स्पेसिफिक एलिमेंट्स के लिए। उसके बाद डिटेल कंपोनेंट, आपके पास डिटेल कंपोनेंट्स आते हैं। यूज डिटेल कंपोनेंट टू क्रिएट यूजेबल 2D एलिमेंट्स विद कस्टम लाइन वर्क एंड टेक्सचर, ठीक है। आप डिटेल कंपोनेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। कर डिटेल कंपोनेंट इस्तेमाल करके आपके जो है क्रिएट रीयूजेबल 2D एलिमेंट, जो आपने 2D एलिमेंट बनाए उनको बेहतर करने के लिए, उनको टेक्सचर दिखाने के लिए, उनका लाइन वर्क बेहतर बनाने के लिए। तीसरा है व्यू टेम्पलेट्स। व्यू टेम्पलेट्स में जाके आप मुख्तलिफ कंसिस्टेंट लाइन वर्क के जो डेप्थ आप दिखा सकती हैं, फिर वो डिफरेंट व्यूज़ के आप जो है मल्टीपल व्यूज़ के अंदर आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। बाय लेवरेजिंग दीज टेक्निक्स यू कैन enhance the visual representation of your design and effectively communicate your ideas to stakeholder।
इस तरह से जो है आप अपने जो मॉडल्स होती हैं, ठीक है, उनको इन्हांस कर सकती हैं, उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन को ठीक कर सकती हैं, उसके डिज़ाइन को ठीक कर सकती हैं, और इफेक्टिवली आप कम्युनिकेट या आप जो आइडिया है उसको मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, बेहतर अंदाज में पेश कर सकती हैं। चलिए आप चलते हैं रेविट की तरफ, और रेविट की तरफ मैं जाके आपको बताता हूँ कि जो है किस तरह से हमारे पास ना, बेसिकली हमारे पास मॉडल लाइन भी होती है। मॉडल लाइन को भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मसला वही होता है कि अगर मॉडल लाइन आपने यूज़ कर लिया तो फिर जब अगर प्रोजेक्ट मॉडिफाई होगा, अपडेट होगा, तो फिर क्या करेंगे। लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी है, ठीक है। अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है कि आप ना इसके अंदर ना अंडरले इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपके पास ना अंडरले आ रहा है, ठीक है। अब मैं लेवल 1 के अंदर जो हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो प्रोजेक्शंस आ रही हैं लेवल 2 के ऊपर, वो मुझे दिखें, वो मुझे नज़र आएँ कहाँ पे हैं लेवल 2 की प्रोजेक्शन, ताकि अगर फ़र्ज़ करें मैं लेवल 1 पे रह के कोई मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ, कोई चेंजेस करना चाहता हूँ, तो मैं उनको चेंजेस को जो है अप्लाई कर सकता हूँ या उनको कर सकूँ। अच्छा, यहाँ पे जो अंडरले है ना आपके पास, यहाँ पे आ रहा है रेंज बेस्ड लेवल। रेंज बेस्ड लेवल पे जाके आपने लेवल 2 कर देना। यहाँ पे आपने जब लेवल 2 कर देंगे तो आप देखें आपके पास ना ये देखें आप, क्योंकि रिसेप्शन एरिया है यहाँ पे, ठीक है। रिसेप्शन के एरिया के ऊपर आपके पास प्रोजेक्शंस भी हैं, ठीक है। ये देखिए प्रोजेक्शन भी आपके पास आ रही हैं, तो वो प्रोजेक्शन आपने देखी थी, ठीक है। जैसे मैं इसको नॉन करूँगा, देखिए आप ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मैं इसको लेवल 2 पे लेके जाऊँगा तो वो ख़त्म हो जाएगी। अब मुझे देखना ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे आ रहा है लुक डाउन, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे लुक अप करना है। जैसे ही लुक अप करना है तो मेरे पास ना ऊपर वाली जो प्रोजेक्शन लाइन है वो नज़र आनी शुरू हो गई। यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइन है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मॉडिफाई में जाके मेरे पास यहाँ पे है लाइन वर्क, ठीक है। लाइन वर्क में अगर मैं जाऊंगा, और ये मेरे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, लाइन वर्क में जाके मैं ओवरहेड, ये है, ठीक है, ओवरहेड। ओवरहेड को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस इन लाइंस के ऊपर आगे क्लिक कर दूंगा। जैसे इन लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो देखें, वो जो है ओवरहेड की जो लाइंस हैं उसके ऊपर ना मार्क होनी शुरू होगी। इसी तरह हमारे पास जो है इसकी ये प्रोजेक्शन है, एक ये प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये प्रोजेक्शन है, और एक इसकी ये प्रोजेक्शन है। इस तरह से हमने प्रोजेक्शन के ऊपर ना डबल क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ना ओवरहेड लाइन जो है उसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अब जब हमने ये सारा कुछ कर लिया तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि उसको जाके अंडरलाइन से ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरलाइन में जाएंगे, अंडरलाइन में जाके आप जहाँ पे नॉन कर देंगे, ठीक है। जैसे आप नॉन करेंगे वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपने जो ओवरहेड लाइंस मार्क की थी वो आपके पास रहेंगी। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपके जब चेंजेस करेंगे तो आपको पता होगा कि प्रोजेक्शन कहाँ तक आ रही है, कहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो आपके चेंजेस के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आप जो है चेंजेस जाके कर सकती हैं। और ये जो मैंने अभी आपको बताया है ना, ये बेसिकली लाइन वर्क का हिस्सा है, ठीक है, लाइन वर्क का हिस्सा है। और आगे जाके मैं आपको दूसरा क्यूइंग भी जो बताऊंगा, डेप्थ क्यूइंग क्या होती है वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जो है मतलब कि मैंने यहाँ पे देखा, जबकि यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्शन मैंने दिखानी है तो मैं यहाँ पे मॉडल लाइन भी लगा सकता था, लेकिन मॉडल लाइन का नुकसान क्या है कि एक तो वो जब जो प्रोजेक्ट अपडेट होगा तो उसके अंदर भी जाके मुझे दोबारा से लगानी पड़ेगी। और दूसरा उसका बेहतर ऑप्शन, एक और ऑप्शन ये था कि मैं अंडरले ले लूँ और अंडरले लेके उसकी प्रोजेक्शन शो करके उसके ऊपर जो है मैं लाइन वर्क कर लूँ, ठीक है। तो ये मेरा जो था ना बेसिकली लाइन वर्क था। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो चीज़ देखें क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब मैंने इसको लगा लिया ना तो इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एडिट बाउंड्री आ गई, ठीक है। तो अब आराम से मैं ना इसको एडिट कर सकता हूँ, ठीक है, चेंज कर सकता हूँ लेवल 1 पे बैठ के, ठीक है। ये देखें सारी चीज़ें मेरे जो है करीब मतलब हाथ में है कंट्रोल अब, ठीक है। तो मैं इसको लाइव मॉडल के ऊपर काम करके, ठीक है, मैं चीज़ों को मॉडिफाई कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से। चलिए अब मैंने एक और आपकी चीज़ खाता हूँ। मैं साउथ जो है मैंने एलिवेशन, साउथ एलिवेशन खोली है जिसके अंदर आपको ट्री नज़र आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टैब दबाएं और ट्री को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। जब आपका ट्री सिलेक्ट कर लेंगे आप, क्योंकि ये लाइन वर्क का हिस्सा तो नहीं है लेकिन ज़ाहिर है ये ऊपर आ रहा है, सामने आ रहा है, तो मैं अगर पीछे कोई काम करना चाहता हूँ तो वो काम नहीं कर सकता, इसलिए कि सामने आ रहा है, ठीक है। इसको आप सिलेक्ट कर लें और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप जो है ओवरराइड ग्राफिक्स इन व्यू को उसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे जाके ओवरराइड बाय
कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, ठीक है। जैसे आप ओवरराइड बाय कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इसकी जो ना उसको आप 80% कर दें, ठीक है, 80 कर दें, 90 कर दें, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। ओके कर दें, ठीक है। ओके करेंगे तो आप देखें आप ट्रांसपेरेंट हो गया, अब आपको पीछे चीज़ें सारी नज़र आनी शुरू हो गई हैं, आप आराम से उनके ऊपर जो है काम कर सकते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि कोई चीज़ें हम इम्फेसाइज करना चाह रहे होते हैं, ठीक है, हम जब मोटी दिखाना चाह रहे होते हैं या हम प्रेजेंटेशन के लिए हमें बेहतर बनानी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे फिर लाइन टूल में, और यहाँ पे हमारे पास ना वाइड लाइन है, ठीक है, तो हम वाइड लाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट को मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें वाइड लाइन सेलेक्ट होगी, ठीक है। इसको भी मैंने वाइड लाइन और इसको भी और ये भी, ठीक है, देखें तो इस तरह से मैं चीज़ों को ना प्रोमिनेट कर सकता हूँ, ठीक है, ताकि किसी प्रेजेंटेशन के अंदर मुझे दिखाना है अगर तो मैं उसको दिखा सकूं। उसके बाद ना यहाँ पे ये चीज़ें जो आपकी नज़र आ रही हैं, ठीक है, इनका फुटप्रिंट आप एडिट करके, ठीक है, अगर आप यहाँ पे चले जाए तो यहाँ पे आपका फुटप्रिंट भी आपको नज़र आ रहा होता है, तो प्रोजेक्शन में आपके इनको जाके एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको चेंज करनी है। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ आपके ना जो मैं आपको बता दूं, ठीक है, फ़र्ज़ करें जो है ये वाली जो लाइन आपने जब लगाई थी, ठीक है, यहाँ कोई मैं और लाइन आपको लगा के बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके पास है, ठीक है, यहाँ पे आप जाते हैं और यहाँ पे जाके आप लाइन वाइड लाइन आप सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ग्रिप्स आ रहे होते हैं, ठीक है, इन ग्रिप्स को ना आप कंट्रोल कर सकते हैं इसके डिस्प्ले को चेक करने के। तो इस तरह जो है आप चीज़ें जो है मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उनको चेक भी कर सकती हैं और जो है उनको आगे पीछे भी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जब आप ड्रॉ कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया ना कि आप 2D लाइन वर्क किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका ये जो है थोड़ा सा मसला होता है कि अगर फ़र्ज़ करें आपका मॉडल अपडेट हो गया है, चीज़ें अपडेट हो गई हैं, तो फिर आपको दोबारा से ना इसको करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लाइन वर्क, 2D लाइन वर्क। अब ना डेप्थ क्यूइंग क्या होती है, डेप्थ क्यूइंग मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे ही आप बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपको ये बिल्डिंग सारी नज़र आ रही है, ठीक है। तो अपने डेप्थ क्यू देख रहे हैं तो यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे विजुअल स्टाइल हिडन लाइंस के अंदर, ठीक है, यहाँ पे जाके आपके पास ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन है, ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन में चले जाएं, ठीक है। ग्राफिक डिस्प्ले में यहाँ पे आपके पास डेप्थ क्यूइंग है, ठीक है। अब डेप्थ क्यूइंग जो है आपकी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे नीचे शो डेप्थ, ठीक है, यहाँ पे जाएं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे तो ये देखें ये वाला हिस्सा जो ना आपको देखेंगे अब कम हो रहा है। मैं और कम करता हूँ तो आप देखेंगे और कम हो गया, ये देखें, ठीक है। इस तरह से जो है आप मतलब कि डेप्थ क्यूइंग जो है ना उसकी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फेड अगर आपने कंट्रोल करना है तो उसको भी कर सकते हैं, ठीक है, ये देखें फेडिंग भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी परसेंटेज उसकी लाइट जो है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे लाइटिंग भी आ रही है, लाइटिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। रियलिस्टिक व्यू जो है, बैकग्राउंड जो आपने कंट्रोल करना है, बैकग्राउंड कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड में आपने कोई चीज़ देखनी है, ठीक है, अगर आपने चाहते हैं कोई बैकग्राउंड में कोई चीज़ आई तो ये देखें आपके पास स्काई आ गया, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उससे ऊपर रियलिस्टिक आपका मोड है, ठीक है, वो आपने किस तरह से रखना है, ठीक है, वो आप चेक करना है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइटिंग है आपकी, ठीक है, लाइटिंग कंट्रोल करनी है तो वो आपकी भी जो है स्टिल लाइटिंग है, सिंगल डे, मल्टीपल डे, सोलर स्टडी, ठीक है, सोलर स्टडी के अंदर आपके पास चीज़ें आ रही हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो क्योंकि डेप्थ क्यूइंग की बात हो रही थी तो मैं डेप्थ क्यूइंग तक ही रहूँगा, ठीक है, ताकि डेप्थ क्यूइंग की आपको चीज़ों का पता लग जाए, ठीक है। तो मतलब होता क्या है, कैसे में डेप्थ क्यूइंग होता क्या, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट यही होता है कि फ़र्ज़ करें आप मतलब कि कोई भी आपने जो है अगर लेवल 1 खोला हुआ है, ठीक है, मैं फ़र्ज़ कर लेवल 1 में जाता हूँ तो मैं आपको जाके बताता हूँ। लेवल 1 मैंने खोला हुआ तो यहाँ पे जब आप खड़े हैं तो आप देख रहे हैं किसी चीज़ को, फ़र्ज़ करें इसको आप देख रहे हैं, ये आपका व्यू है, इसकी इस व्यू पे आप खड़े हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो जितनी आप बिल्डिंग दूर होती जाएगी उतनी आपकी ब्लर्ड होती जाएगी, यानी कम दिखेगी, यानी डेप्थ क्यू जो है, डेप्थ क्यू जो आपकी वो मुतासर होगी, यानी उसका नज़र आने का अंदाज जो है वो मुतासर हो। इसी तरह से है कि जब आप जहाज़ ज़मीन पे खड़ा होता है तो आप देखिए कितना बड़ा आपको नज़र आ रहा है, लेकिन जब आसमान पे खड़ा होता है क्लियर भी नज़र नहीं आ रहा होता और छोटा सा नज़र आ रहा होता है, ठीक है। इसी तरह कोई बिल्डिंग अगर दूर से आप देखें तो उसकी कोई और चीज़ें मतलब कि क्लियर नज़र नहीं आ रही होती, मतलब अच्छी तरह से वो नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन जब आप करीब पे जाएंगे तो आपको डिटेल में हर चीज़ जो है आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्यों डेप्थ होता है आपका। तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, ठीक है। और जितनी भी मेरी वीडियोस होती हैं बड़ी मेहनत से मैं बना रहा होता हूँ, इनको ज़रूर दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो,
ठीक है, सब्सक्राइब किया कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि जो है मुझे पता लगे अगर कोई आपको और कोई चीज़ चाहिए या इसमें कोई कमी पेशी रह गई है तो उसको जो है बेहतर अताला किया जा सके, और कोई और वीडियो अगर आपकी रिक्वायरमेंट को बनानी है तो उसको भी बनाया जा सके। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।